खुली खुली जगह में नेचर के बीचों बीच आपको इस तरह से अलग अलग कुटियाएँ मिलती हैं और जस्ट 600-700 से ये स्टार्ट हैं। AC नॉन AC रूम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए ये इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हरिद्वार के जिस घाट पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको 7 धाराएं दिखती हैं और क्योंकि ये धाराएं 7 ऋषियों को समर्पित हैं, इसीलिए आज जो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं, जो आश्रम हम आपको दिखाने वाले हैं, उसका नाम है सप्तऋषि आश्रम और उसी के घाट पर हम खड़े हैं। ये उनका पर्सनल घाट है। बहुत सुंदर घाट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जिस तरह से स्नान कर रहे हैं और इसके पीछे भी बहुत सुंदर यहाँ पर आपको मंदिर दिखते हैं। इस आश्रम का हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन क्योंकि वो लगभग 1 साल हो गया है उस वीडियो को बनाए हुए और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई हैं। स्पेशली जो नेचुरोपैथी इन्होंने यहाँ पर एक पूरा सेंटर शुरू किया है, किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह की जो कुटियाएँ कुछ नई इन्होंने बनाई हैं, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। गंगा घाट से जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं, बहुत सुंदर ये पार्क बनाया हुआ है जिसमें आपको अलग अलग ये इस तरह की झांकियाँ दिखेंगी। इस आश्रम के 2 गेट हैं, तो ये जो आपको सेकंड गेट हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल घाट से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, सामने ही आपको ये दरवाज़ा दिख जाता है। यहाँ घाट तक जाने की दूरी लगभग ये 100 मीटर है, लेकिन आपको सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है और आगे जाकर फिर सीढ़ियाँ उतरना है। और मेन हर की पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दोनों ही गेट तक आपको ऑटो की सुविधा मिल जाती है। देखिए यहाँ से ये कुटियाएँ शुरू हो जाती हैं। इस तरह की ये इंडिविजुअल कुटिया इसलिए बोला गया है इनको क्योंकि ये एक अपार्टमेंट टाइप आपको मिलता है एक साथ। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं धर्मशालाओं में हमें बिल्डिंग्स दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खुला खुला अलग अलग कुटियाएँ बनाई हुई हैं। ये बहुत सुंदर है। यहाँ से ही ये मंदिर परिसर शुरू हो जाता है। पूरा आश्रम अगर आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जगह जगह पानी पीने के पानी की सुविधाएं हैं और बीच बीच में आपको गार्डन्स मिलते हैं। जय बजरंगबली। सबसे पहले हम बजरंगबली के दर्शन करते हैं। माता रानी के बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं और ये सामने कार्यालय है जहाँ से बुकिंग्स और बाकी सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो यहीं से होती हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर यज्ञशाला है जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 101 वर्ष के लिए यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की गई थी और सन 1954 से यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है। जब हम पिछली बार आए थे तब ये ब्लॉक बन रहा था यहाँ पर और यहाँ काम चल रहा था, लेकिन अभी बहुत सुंदर बना दिया है इन्होंने। और जिस तरह से ये ब्लॉक्स हमें दिख रहे हैं, ऑक्यूपाइड है। हम लोग परमिशन लेके आपको दिखाने वाले हैं। ये 3 रूम एक साथ है यहाँ पर विद किचन, जो अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमने अभी इनसे परमिशन ली है। ये 1 रूम है किचन के साथ, तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा इस तरह से रैम्प बनाया हुआ है। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि ये यहाँ पर हम व्हील चेयर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, तो ये रैम्प उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर पूरा एक्सेस मिल जाता है। ये इस तरह के पूरे रूम्स बनाए हैं इन्होंने। यहाँ पर छोटा सा इन्होंने सिटिंग, ये डाइनिंग के लिए एरिया दिया है और आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। गीज़र लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक डबल बेड और एक सिंगल जिस तरह से हमें दिख रहा है, तो 3 लोग आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। और इस तरह से ये साथ में किचन दिया हुआ है। तो देखिए अगर आप ये 1 रूम सेट वाली कुटिया लेना चाहते हैं तो ये 1200 से 1500 के बीच में आपको मिल जाती है। और देखिए ये जिस तरह से 3 बेडरूम अपार्टमेंट अगर हम कहीं लेने जाते हैं तो हमें 10 से 15 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये 3 रूम के साथ किचन भी मिलता है और ये जस्ट आपको 2 से 3 हज़ार के बीच में मिल जाता है।
अब आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि रेट्स फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक आश्रम है। बट ऐसा नहीं होता है। जब सीज़न में रूम, कोई भी रूम जब जल्दी जल्दी लगता है तो उसका एक पर्टिकुलर जो कॉस्ट आता है वो भी बढ़ जाता है, चाहे वो लिनन को लेकर हो और अदर एमिनिटीज़ हैं, तो स्टाफिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको 2 से 3 हज़ार के बीच में सीज़न ऑफ सीज़न आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये अलग अलग जो कुटियाएँ बनी हुई हैं, ये नॉन एसी कुटिया हमने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, और ये 600-700 रुपये में आपको मिल जाती है। काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पर इनफैक्ट एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको। ये एक ऐसा आश्रम है, हमने बहुत सारे आश्रम्स कवर किए हैं, बट यहाँ आकर ना बड़ी शांति मिलती है। पूरा एक तो सराउंडिंग एरिया बहुत बड़ा है, अगर ज़्यादा लोग हैं भी तो पता ही नहीं चलता है। और जिस तरह से बड़े बड़े पेड़ और इस तरह से कुटियाएँ अलग अलग बनी हुई हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। जैसे ही मेन गेट से आप अंदर आते हैं, बहुत बड़ा ये पार्किंग प्लेस आपको दिखता है, और जस्ट इसके साथ ही आप अगर दाएं हाथ पर देखेंगे तो ये प्राकृतिक चिकित्सालय बनाया गया है। बहुत सुंदर, ये डॉक्टर शिव कुमार की स्मृति में बनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सालय। सभी प्रकार के नए पुराने असाध्य रोगों का इलाज मिट्टी, पानी, स्टीम बाथ व मालिश के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि नेचुरोपैथी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, बहुत सारे पीछे हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से उपचार किए जा रहे हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश हमें ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, जो यहाँ पर पूरे करता धरता हैं इस चिकित्सालय के। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। या थैंक यू वेरी मच सपना जी। एक्चुअली जहाँ तक नेचर क्योर का सवाल है, नेचर क्योर एक ऐसी पैथी है, ड्रगलेस पैथी जिसको हम बोलते हैं, और ये ड्रगलेस पैथी इन ऑल रिस्पेक्ट, इसलिए नहीं कि मैं नेचुरोपैथ हूँ ये वर्ड्स कह रहा हूँ, बट दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट। आजकल एलोपैथ में इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, इवन देन जो प्रैक्टिशनर हैं वो भी अपने मुंह से कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। इवन आप एक एनासिन की गोली भी लेते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। कम टू द पॉइंट, उसको देखते हुए करीब आज से करीब महात्मा, एज पर बुक से महात्मा गांधी के टाइम से नेचुरोपैथी शुरू हुई है, बट उससे पहले जर्मन में ये शुरू हो चुकी थी। तो धीरे धीरे करते करते इसका रूप अब बदल रहा है, काफ़ी मॉडर्न हो गई है। उस मॉडर्न को देखते हुए लोगों ने इसको एक सर्विस फैक्टर जोड़ के अपनी अपनी जगह पे इसको खोलने की कोशिश की है। एंड दिस इज वी आर लकी अनफ इन हरिद्वार के अंदर ये सप्तऋषि आश्रम, जो कि ऑलरेडी मानव सेवा पे बेस है, उसने ये कोशिश की और एक भी प्रोजेक्ट बना के ये नेचर क्योर हॉस्पिटल खोला जाए। और ये 23 जनवरी 22 में ये इनाग्रेट हो गया था, और उससे आज तक ये फंक्शन में है। और मैं समझता हूँ कि वी आर लकी अनफ, वी हैव गॉट रेजिडेंशियल आल्सो, पीपल कम्स फ्रॉम द आउटसाइड हरियाणा, दिल्ली एंड अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो उसमें जो नेचुरोपैथी की जो सुंदरता है वो यही है कि इसमें किसी प्रकार की हम दवाई नहीं देते। और आपको ताजुब होगा, हमारी पैथी का पेशेंट प्राचीन हो या ताज़ा बीमारी लिए हुए हों, उनके लिए बहुत रामबान है। और कम से कम 10% टू 80% हमारे रिजल्ट्स होते हैं। डिपेंड करता, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारी ड्रगलेस पैथी है। ड्रगलेस पैथी में हम दवाई नहीं देते, मेन जो है सिस्टम के मेटाबॉलिक को कंट्रोल करना है। अब एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है टेंशन से, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो डिफ़र होंगे, अलग अलग होंगे। अगर एक पेशेंट जो है वो ओपन माइंड का है, एक पेशेंट विद थॉट्स लेके आता है, टेंशन लेके आता है, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं 10 to 20 और 30% वेरी कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन द पेशेंट, बट एट द पैथी इज़ कंसर्न, ट्रीटमेंट्स आर कंसर्न, वो कम से कम 10 to 70% रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया से मिलते हैं। और उसको देखते हुए इस हॉस्पिटल में मेल वार्ड, फीमेल वार्ड है, अलग अलग। हमें आप प्लीज दिखाएंगे दोनों के। यस, श्योर श्योर, कम ऑन, वी विल गो फर्स्ट टू लेडीज वार्ड। ओके, ये हमारा एनिमा रूम है। जैसे हम लोग अंदर आए हैं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को मैं आपको सीक्वेंस दिखाता हूँ, हाउ वी स्टार्ट पेशेंट हेयर। प्लीज कम दिस साइड। पेशेंट आने के बाद सबसे पहले हम लोग ये रूम में मड पैक हम लोग देते हैं। मड पैक
मड पैक का जो ड्यूरेशन है वो हाफ एन आवर देते हैं। मिट्टी की पट्टी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उससे पहले हम एक हॉट बॉटल प्रोवाइड करते हैं जो हमारा एब्डोमेन है उसको गर्म करने के लिए। उसके बाद में ठंडा जो मिट्टी का ट्रीटमेंट है वो ठंडा होता है, गर्म एंड ठंडा। तो मेन है ब्लड सर्कुलेट। तो सबसे पहले हम लोग मड पैक देते हैं। तो उसमें क्या है, हमारा जो स्टमक है उसमें जो गर्मी है वो रिमूव हो जाती है उसके मिट्टी के द्वारा। ये मिट्टी में बेसिक गुण है। उसके बाद में पेशेंट को उनके पेट की क्लेंजिंग के लिए एनीमा है, एनीमा रूम है। इसमें आप जैसे आप देख रहे हैं, इसमें टेबल लगी हुई है और साथ में सीट लगी हुई, वेस्टर्न कमोड लगा हुआ है। और वेस्टर्न को उसके बाद में हम रेक्टम में वी पास आउट प्लेन वाटर, प्लेन हॉट वाटर, समटाइम वी पुट लेमन आल्सो इन दैट। तो उसमें उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए वो एनीमा देते हैं। रेक्टम में पानी जाता है, जो प्रेशर डेवलप हो जाता है उसके बाद में वो फ्लश को इस्तेमाल करता है। जो गंद है वो सारा कमोड में चला जाता है। उसके बाद में पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। दूसरे हमारे ट्रीटमेंट है, सपोज किसी को नेज़ल है, साइनोसाइटिस है, उसके लिए हम लोग यहाँ जलनेती प्रोवाइड करते हैं। मसाज टेबल पे आ जाता है। मसाज टेबल पे कम से कम एक पेशेंट की मसाज जो है, अगर सिंगल अटेंडेंट हमारा करता है तो 45 मिनट्स वी गिव टू द पेशेंट, और अगर वो डबल अटेंडेंट करते हैं तो वी गिव्स ओनली 20 to 25 मिनट्स। उसके बाद में एज पर पेशेंट हम लोग ये डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं। ये स्टीम बाथ है हमारा, और इसके साथ में है हॉट एंड कोल्ड। ये हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है कंट्रास्ट बात है। ये पेट की जितनी भी बीमारियां हैं या मेटाबॉलिक को इम्प्रूव करने के लिए ये हॉट एंड कोल्ड हम लोग देते हैं। बेसिक ज़्यादातर ट्रीटमेंट हम लोग गर्म ठंडे के हेल्प ज़्यादा लेते हैं। और जो बीमार नहीं है वो भी अगर स्टीम बाथ लेते हैं दे विल बी मोर हेल्दी। पूरी बॉडी के कपड़ों निकाल के और उसको पूरा फ्रॉम टो टू हेड उसको मड प्रोवाइड करते हैं। उस मड देने से क्या है, स्किन डिजीज़ है, ओबेस है, कम्प्लेक्शन ऑफ फेस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हेयर्स हैं जो रफ़ हैं वो काफ़ी मुलायम हो जाते हैं। तो उस ढंग से हम लोग देते हैं। एक मड बाथ में कम से कम 1-1.25 घंटा लग जाता है उसको ड्राई अप होने में। उसके बाद ठंडे पानी से वो नहा लेते हैं। और सेम फैसिलिटी, क्योंकि मेल और फीमेल नाम है, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग एक ही है, तो सभी को ट्रीटमेंट सेम है। तो वही ट्रीटमेंट जो लेडीज़ में हम देते हैं, सेम ट्रीटमेंट हम लोग जेंट्स में देते हैं। डॉक्टर वेद से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, और बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये बिल्कुल सत्य है कि जो पेशेंट होता है उसमें माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आप सोच कर आ रहे हैं कि मुझे ठीक होना है और जल्दी से होना है तो आप इतना क्विकली ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप टेंस होकर आते हैं और तो उसमें डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं, आपकी बीमारी उतनी ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। जो ट्रीटमेंट्स हमें डॉक्टर वेद ने बताए हैं उनके चार्जेस यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, हॉट बॉटल मिट्टी पैक 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, एनेमा 50 रुपीज़, इवन मैक्सिमम प्राइस मुझे यहाँ बॉडी मसाज के 300 दिख रहे हैं। ये इंडिविजुअल प्राइजेज़ हैं। अगर आप इसमें पैकेजेस लेते हैं तो यहाँ पर फॉर 1 डे अगर आप ये सारी चीज़ों का कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 रुपये के आसपास होगा, जबकि यहाँ पर आपको ये 400 रुपये में सारे पूरे पैकेज मिल जाता है। इसी तरह से इसको कन्वर्ट किया गया है फॉर 7 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2400 रुपये, 4800 रुपये, और मैक्सिमम 30 दिन के लिए 9000 रुपये में आपको ये डेली आप ये थेरेपीज़ ले सकते हैं। तो ये बहुत रीज़नेबल है। मैं एक चीज़ कहना भूल गया, किसी कारणवश हम लोग शॉर्टली पंचकर्मा को शिरोधार्य और पोटली मसाज भी लगाने की योजना में है। एंड हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर वी मे स्टार्ट अगेन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने देखा है हमारे पास बहुत लोग कनेक्ट होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और अगर हमें वो एक ही पॉइंट पर मिल जाए तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मिल जाएगा हमें। बहुत सुंदर ये कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है। ब्रह्मलीन त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज। तो चलिए हम आपको एक नॉन एसी कुटिया अंदर से भी दिखा देते हैं, जो 600-700 रुपये में आपको मिल जाती है।
इस तरह से दोनों तरफ आपको ये बेड्स मिलते हैं, फैन लगा हुआ है, लाइट है, टेबल चेयर दिया हुआ है और बहुत वेंटिलेशन आपको इसमें मिलता है। अगर आप ये खिड़कियाँ सारी खोल देंगे ना, इतनी ठंडी हवा आएगी कि आपको लगेगा कि एसी चल रहा है और वो नेचुरल एसी होगा आपके लिए। और देखिए जिस तरह से हम जनरली होटल में हमें सिर्फ एक रूम मिलता है, यहाँ पर आपको पूरा साथ में रूम के साथ ये किचन एरिया जैसे मिला हुआ है, साथ में ये आपको अलग से वॉशरूम यहाँ पर मिला हुआ है और ये भी बाथरूम अलग से है और दोनों स्पेस दिए हुए इन्होंने, तो आपको टॉयलेट और बाथरूम एक तरफ अलग अलग मिल जाता है और साथ ही आपको दोनों तरफ दरवाजे मिलते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप ओपन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और फ्रेश एयर मिल जाती है। जिस तरह से ये पूरा आश्रम लगभग 500 बीघा में फैला हुआ है, आप देख रहे हैं सामने एक खेती, और इसी तरह से यहाँ से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर हम जाएंगे, दोनों तरफ आपको खेत नज़र आते हैं, जहाँ से कोशिश ये की जाती है कि जो भी अनाज पैदा होता है या फल फ्रूट जितने भी यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं, जो भंडारे यहाँ पर किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहीं से वो यूज़ की जाती है। और उसके आगे ही गौशाला है, हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें हमने इस बार नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि नई चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जिस तरह से आश्रम में यहाँ पर ज़्यादातर भंडारे तो चलते ही रहते हैं और भंडारे का जो खाना होता है वो क्योंकि प्रसाद स्वरूप होता है, वैसे ही बहुत टेस्टी होता है। बट उसके अलावा भी अगर आप कुछ और टाइमिंग्स पे कुछ और खाना चाहें तो यहाँ पर ये कैंटीन की सुविधा हमें दिख रही है। इसके अलावा भी बाहर भी, क्योंकि अगर आप आसपास देखेंगे तो काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसा कि इस आश्रम की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो स्ट्रक्चर जिस तरह से बना हुआ है, आपको हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रदर्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलेगा। सामने आप देख रहे हैं ये संस्कृत विद्यालय है, जहाँ पर बच्चों को संस्कृत में शिक्षा दी जाती है, उन्हें यहाँ पर आचार्य बनाया जाता है। और ये देखिए अन्नपूर्णा भंडार है, जहाँ पर लंगर के लिए पूरा भोजन की प्रिपरेशन यहीं पर की जाती है। और ये भोजनालय है जहाँ पर बैठकर लंगर किया जाता है। यहाँ पर भागवत कथाएं होती रहती हैं, तो जब ग्रुप्स आते हैं और वो खुद से अगर अपना खाना बनाना चाहें तो यहाँ देखिए आपको पूरा किचन और उस तरह की पूरी व्यवस्था दी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना खुद से कुक कर सकते हैं। तो हमने आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पर आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर हमने नंबर दिया है, आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखने वाली बात है, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी पीछे जिस तरह की न्यूज़ थी, हमने भी बताया था, आपको अपडेट दिया था कि बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। आप पेमेंट करते हैं लेकिन वो किसी और के ही अकाउंट में जाता है। कोई भी आश्रम इनफैक्ट ऑनलाइन पेमेंट नहीं मांगता है। आप अपना रूम बुक कर सकते हैं और यहाँ आकर डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सुविधा रहेगी, अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कोई कैंसलेशन है, तो आप फ़ोन करके अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो वो रूम किसी और के काम आ जाएगा। इतना आप कष्ट कर ही सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से यहाँ हमने आपको रूम्स की जो रेंज दिखाई है, कुटियाएँ दिखाई हैं अलग अलग, 600 रुपये से लेकर 3000 तक एसी नॉन एसी अलग अलग आपको कुटियाएँ मिलती हैं। आपको 2 वीडियोस मिल गए हैं इस पूरे आश्रम के, तो आप अच्छे से पूरा देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई आपको चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ, इसी तरह से ऑप्शंस देते रहेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।